A very good afternoon, students. I am here again, and today we will continue our new chapter, that is biotechnology principle and process. Biotechnology का मतलब मैंने आपको बोला था कि it is a unique technology of using agents like plants, animals, and enzymes from organisms produce new product which is very beneficial to human. और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 1917 में जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जानते ही हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। ओके, बायोटेक्नोलॉजी को कार्ल इराकी ने 1917 में जो है वो कॉइन किया था सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको दो टेक्नोलॉजीज़ बताई थी। पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग थी और सेकंड जो थी हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने बोला था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि किसी को भी क्या करना, अल्टर करना, कि किसी ऑर्गेनिज्म को अल्टर करना का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में चेंज करके और उसके प्लास्टिड को चेंज करके नया प्लास्टिड की फॉर्मेशन करना, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। दूसरी हमारी केमिकल इंजीनियरिंग थी। केमिकल इंजीनियरिंग के वो जो हमने चेंजेस किए थे, मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है कि जो चेंजेस हमने किए थे वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे हम देखते थे केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने अल्टर करते हैं यानी कि चेंजेस करते हैं किसी भी बैक्टीरिया का। अगर हम प्लाज्मिड लें तो उसके प्लाज्मिड में अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो वो चेंजेस करने को हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि उसके जीन में चेंजेस करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ डायरेक्ट manipulation of organism genome using biotechnology. It is a set of technologies used to change the genetic makeup of cell, कि किसी भी जेनेटिक मेकअप के सेल्स को चेंज करना, डायरेक्ट चेंज करना, इंड्यूसिंग द ट्रांसफर ऑफ जीन्स विद इन द अक्रॉस स्पीशीज़, और किसी दूसरे स्पीशीज़ का जो जीन है वो उसमें ट्रांसफ़र कराना। बाउंड्रीज टू प्रोड्यूस इम्प्रूव्ड अ नोवेल ऑर्गेनिज्म, एक नोवेल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जेनेटिक इंसुलिन का। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड। इंसुलिन कैसे बनती है? इंसुलिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। और इंसुलिन कैसे बनते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स से मिलाकर हम बनाते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करते हैं? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन को हम सभी चीज़ों से, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब से मैनिपुलेट करके इंसुलिन बनाई जाती है। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन का जो यूज़ होता है डायबिटीज़ पेशेंट, जैसे कि उसकी डायबिटीज़ पेशेंट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा आज के ज़माने में बढ़ती जा रही है, उतना ही इंसुलिन का जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। पहले क्या करते थे हम? इंसुलिन को कैसे निकालते थे कि एनिमल्स को स्लॉटर करके कि उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि पहले हम एनिमल्स को स्लॉटर करके इंसुलिन निकाल लेते थे पहले। लेकिन अब जैसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतनी ज़्यादा इंसुलिन की जो है वो डिमांड बढ़ती है जा रही है। तो इंसुलिन को हम कैसे बनाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, यानी कि इस क्या करते हैं हम उसमें कि इंसुलिन क्या करते हैं हम 51 अमाइनो एसिड से बनी है, और इंसुलिन को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, एनिमल से, उन सब के मैनिपुलेशन से हम क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन का भी होता है, क्योंकि इंसुलिन का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि होस्ट की बॉडी से या होस्ट ऑर्गेनिज्म से उसका जीन्स निकालना और उस जीन को मैनिपुलेट करना, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था कि डीएनए से, एक डीएनए से दूसरे डीएनए की फॉर्मेशन करना, कि उसका जो पेरेंट डीएनए है उसमें हमने आर्टिफिशियल डीएनए ऐड कर देते थे, डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता था। तो इसी तरह से कि ये भी एक ऐसी टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर हमें मैक्रो इंजेक्शंस की हेल्प से, माइक्रो इनकैप्सुलेशंस की हेल्प से हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि किसी भी स्पीशीज़ में, होस्ट की बॉडी में एक अनदर जीन को ऐड करना। द रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसजेनिक। और वो जो हमारा रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक, यानी कि होस्ट की बॉडी में एक अनदर डीएनए या अनदर जीन को ऐड करना, दैट इज़ ट्रांसजेनिक।
if genetic material from some species or species that can naturally breed with host is used, the resulting organism, और अगर ये सब नेचुरली ब्रीड हो तो होस्ट की बॉडी में, तो विच विद होस्ट इज़ यूज द रिजल्टिंग ऑर्गेनिक, तो जो होस्ट के साथ में जो रिड्यूस करके क्या रिड्यूस करके वो जो हम एक रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे हम बोलेंगे सिसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक और सिसजेनिक में डिफरेंस यही होता है, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर स्पीशीज इज एडेड टू वुड, कि अनदर स्पीशीज़ का जेनेटिक मटेरियल लिया और होस्ट की बॉडी के साथ हमने उसे ऐड किया, तो रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसजेनिक और सिसजेनिक में डिफरेंस। सिसजेनिक का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सेम स्पीशीज़ और अदर स्पीशीज़ कैन बी नेचुरली ब्रीड, जो नेचुरली ब्रीड हुए विद होस्ट इज़ यूज, और होस्ट ने उसे यूज़ किया तो उसका जो रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम बोलेंगे सिसजेनिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग टू और मोर डीएनए सेगमेंट, कि एक डीएनए है यानी कि पेरेंट डीएनए है, उन पेरेंट डीएनए के जो दोनों पेरेंट डीएनए जो है, तो डीएनए का जो हमारा दोनों स्ट्रैंड है, उन दोनों स्ट्रैंड पे हम क्या करेंगे, एक नए डीएनए का जो है वो जॉइनिंग करा देंगे, दैट इज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।